Hey there, I'm Vaishnavi back with another video. I hope you all are fit and fine and doing great. So today we are going to discuss about the PhD training of Indigo, and as you all know I'm also shortlisted for PhD training. एंड जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे डाउट थे कि यार PhD ट्रेनिंग होती क्या है, उसमें क्या सब चीज़ें होती हैं, मेरे साथ क्या करवाएंगे, क्या मुझे कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, अबाउट मिड रिव्यू क्या होता है, फाइनल रिव्यू क्या होता है। तो फाइनल और मिड रिव्यू के बारे में तो मैं आपको एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँगी, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ PhD ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर गपशप लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो तो PhD ट्रेनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि PhD ट्रेनिंग में कौन जाते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे आप इंटरव्यू देते हो इंडिगो का, तो आप अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर देते हो, आपका मेडिकल राउंड क्लियर कर देते हो, आप अपना GD राउंड भी क्लियर कर देते, देन आप फोर्थ राउंड में जाते। तो फोर्थ राउंड के बाद में ना तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं कैंडिडेट। फर्स्ट वो कैटेगरी होती है जिसमें आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग जो है आई फ्लाई में आई फ्लाई के लिए आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो इनिशियल ट्रेनिंग कहते हैं जिसे। और सेकंड कैटेगरी वो होती है या तो आप पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब उसी टाइम आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको फिर वापस से अप्लाई वगैरह करना होता है। और जो थर्ड कैटेगरी वो होती है, आप पूरी तरह से शॉर्ट लिस्ट भी नहीं है और रिजेक्ट भी नहीं है, आप बीच में फंसे हुए हैं। तो उसमें कौन लोग होते हैं, जैसे जो भी HR रहता है ना, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, उनको देखता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है एक केबिन क्रू बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे होते हो, आपको थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। तो उस केस में जो बच्चे होते हैं उन्हें PhD ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है। तो बेसिकली PhD ट्रेनिंग 22 डेज़ की होती है और कभी कभी किसी को 2 मंथ्स की ट्रेनिंग भी मिलती है PhD की। तो अब इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि PhD ट्रेनिंग का आपको मेल कब आता है, कब आपको बता दिया जाता है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू रहता है ना, उस दिन ही आपको पता चल जाता है कि आप PhD के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और एक प्रूफ के तौर पे आपको ना एक लेटर काइंड ऑफ दे दिया जाता है। वो ऑफ़र लेटर नहीं होता है, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि आप एम्प्लॉय हैं इंडिगो के। वो सिर्फ एक प्रूफ रहता है कि हाँ आप है ना PhD के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो। देन फिर बात ये आती है कि आपकी PhD ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ना ये डिपेंड रहता है कि कब आपके बैच बन रहे होते हैं। और एक बैच में ना मैक्सिमम 30 गर्ल्स होती हैं, 30 लोग मतलब 30 लेडीज़ होती हैं एक बैच में। तो जब आपके वो बैच बन जाते हैं ना, वो डिपेंड करता है, या तो आपका वो बैच विद इन अ वीक बन जाता है, या 15 डेज़ के अंदर बन जाता है, या फिर 1 महीना भी लग सकता है, 2-3 महीने भी उसको लग सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड होता है। ठीक है। तो अब PhD ट्रेनिंग में होता क्या है, जब भी बैच बन जाता है ना, तो आपको कॉल आ जाता है, आपको मेल भी आ जाता है। और वैसे भी PhD ट्रेनिंग है वो वर्चुअल ही करवाई जाती है। कोविड के पहले ये आपको बुलाया जाता था IFLI में, लेकिन कोविड के बाद से ये टोटली वर्चुअल ही होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि PhD ट्रेनिंग में होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो PhD ट्रेनिंग है ना, इसमें जो PhD ट्रेनिंग आपकी लेता कौन है, आपके साथ में एक ट्रेनर होता है, आपको एक ट्रेनर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। वो HR नहीं होता है, वो ट्रेनर होता है, जिस वो आपको आपकी पॉलिशिंग करता है, आपको आपकी कम्युनिकेशन पे वर्क करता है। तो जो पढ़ाने का जो तरीका होता है और जो सिखाने का जो तरीका होता है, वो ट्रेनर पे डिपेंड रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई ट्रेनर है, वो आपको ग्रामर से स्टार्ट करवाता है, आपको ग्रामर का पूरा सब डिटेल में सब चीज़ें बताते हैं, नाउन के बारे में, टाइप ऑफ स्पीच एंड टेंस वगैरह सब कुछ आपको इन डिटेल में पढ़ाते हैं। कुछ कुछ ट्रेनर जो होते हैं वो आपकी स्पीकिंग पर वर्क करते हैं, आपको स्टार्टिंग से आपको बोलते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कुछ टॉपिक दे देते हैं, रैंडम टॉपिक दे देते हैं, आपको उसमें बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें फुल्ली डिपेंड होती है आपकी ट्रेनर पे। अब एक बात मैं ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जैसे आपको क्या करना है PhD ट्रेनिंग में, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ना आपकी एक अच्छी इमेज बनानी है आपके ट्रेनर के सामने। मतलब आपको इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि आपका जो नाम है वो ट्रेनर को याद हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ऐसा करिएगा। और
और क्या कीजिएगा आप, है ना, पूरी तरीके से ग्रूम होके जाइएगा। फॉर्मल में ही हमेशा बैठना, मतलब ऐसे ट्रेनर्स, कोई कोई ट्रेनर बोलते हैं कि आपको फॉर्मल पहनना है, कोई कोई ट्रेनर बोलता है आप कैजुअल में भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप, है ना, हमेशा फॉर्मल में रहिएगा। पूरा मेकअप के साथ में अच्छे से ग्रूम होके अच्छी तरीके से आप अपनी पीएचडी अटेंड कीजिएगा। तो अब बात आती है यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप पीएचडी में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो कितने % चांस है कि आप जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है आई में उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा कोई रेशो नहीं है, कोई फ़िक्स रेशो नहीं है और फिक्स परसेंटेज नहीं है कि 99% आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिगो की पॉलिसी चेंज हुई है। पहले क्या होता था ना, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बच्चा अगर फाइनल रिव्यू के बाद रह जाता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसको ना रिव्यू के लिए भी बोलते हैं, तो उसको 2 वीक्स का टाइम देते हैं कि विद इन 2 वीक वो थोड़ा और अपने आप पे मेहनत करे, फिर वापस से अपना फाइनल रिव्यू दे। तो और ये चीज़ अब नहीं रही है। और जो रेशो था कि जैसे 99% या 89% आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद से ही और ख़ुद पे इतना मेहनत करना आपको ना, मतलब मैं बता रही हूँ, ये जो 22 डेज़ है ना, आप मतलब पूरी ज़िंदगी भर की जितनी मेहनत आपने नहीं करी होगी ना, वो इसमें आप प्लीज़ कर देना। क्योंकि होता क्या है ना, आप 22 डेज़ अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है, प्लस आप अपनी स्टडी छोड़ देते हो या कोई जॉब वगैरह कर रहा होता है वो छोड़ देता है इस चीज़ के लिए। तो आप इतनी मेहनत कीजिएगा कि आप, है ना, इस चीज़ से निकल जाए। टफ़ इतना नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पीएचडी ओवर हो गई है। और पीएचडी के टाइम पे ही आपके मेडिकल्स वगैरह भी हो जाते हैं। जो आपकी प्रेफर्ड लोकेशन होती है वो आपसे पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह फ़िक्स हो जाती है। काफ़ी सारे मेडिकल्स हो जाते हैं उस टाइम पे, तो आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी सब चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाती है इस टाइम पे। और वैसे भी यार, इंडिगो इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मेडिकल्स के लिए पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो। बस आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी पीएचडी के बारे में। तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें डाउट है, क्योंकि मैं भी पीएचडी में ही हूँ। और इससे रिलेटेड मुझे, मतलब अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई भी करूँगी और उस पर अलग से वीडियो भी बनाऊँगी। एंड हाँ, मिड और फाइनल रिव्यू मेरे हो चुके हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको बना दूँगी, तो वो भी मैं जल्दी से जल्द पोस्ट कर दूँगी। एंड हाँ, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप पीएचडी में सेलेक्ट हुए ना तो आप लकी है, क्योंकि आपको एक और चांस मिल रहा है कि आपको अपने आप को प्रूव करने का एक और चांस मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी जान लगा देना इसमें, मतलब इतना मेहनत करना ना। हम लोग क्या करते थे ना, जैसे सेशन हमारा ख़त्म होता था पीएचडी का, जो टाइमिंग है पीएचडी की वो 8 to 4 o'clock तक की रहती थी। तो उसके बाद में ना हम सब लोग क्या करते थे, हम लोग अलग से अपनी एक मीटिंग करते थे और हम वहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस करते थे, हमारी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा कुछ है, तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, काफ़ी मज़ा आता है पीएचडी ट्रेनिंग में। काफ़ी सारे असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे असाइनमेंट हमें देते थे, बहुत सारे रैंडम असाइनमेंट होते थे। जैसे ऑडियो बुक हमें बनानी होती थी, मतलब हमें हमारी वॉइस रिकॉर्ड करके एक स्टोरी सुनानी होती थी, प्रेजेंटेशंस बनानी होती थी, स्पीच लिखना होता था, ऐसे राइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत मज़ा आता था। और सच में पता भी नहीं चलता ये 22 डेज़ कब और कैसे निकल जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी ट्रेनिंग। एंड प्लीज़ डरने की बात कुछ नहीं है, आप अपने आप पे वर्क कीजिएगा तो आप डेफिनेटली इस चीज़ से निकल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यार लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में। एंड लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।